यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन अर्धनग्न होकर पैदल यात्रा कर रहे किसान आज जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। इससे पहले कल रात को किसान यात्रा अनाज मंडी गोविंदपुरम में रुकी थी, जो सुबह 11 से 12 बजे के बीच में आज जिला मुख्यालय पर पहुंच जाएगी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उम्मीद है कि प्रशासन सुबह किसानों से बातचीत करेगा, नहीं तो टकराव के हालात बन सकते हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल अर्धनग्न यात्रा शुरू की थी और ये यात्रा उनकी बढ़ती चली जा रही है और जिला मुख्यालय ये यात्रा पहुंचेगी। 11 से 12 बजे इस यात्रा की जिला मुख्यालय पहुंचने की आशंका है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ विपिन तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। विपिन, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि इस वक्त यात्रा कहां पर पहुंची है, कब तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी और इस बीच में क्या बातचीत के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या बातचीत के लिए कोई जा सकता है? इन किसानों के साथ बातचीत की जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है अर्धनग्न पैदल यात्रा जो मेरठ एक्सप्रेसवे से किसानों ने शुरू की थी। दरअसल गाजियाबाद के 16 और मेरठ के 5 गांव इसमें लगते हैं और इस वक्त जो ये यात्रा है ये अनाज मंडी गोविंदपुरम में आप देख सकते हैं। जो देश का अन्नदाता है वो खुले आसमान के नीचे सड़क पे रहा है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो केवल अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 3 दिन से पैदल यात्रा कर रहा है, अर्धनग्न यात्रा कर रहा है। यहाँ के किसान मौजूद है जिन्होंने हमें ये बताया है कि रात भर मच्छरों से काफी 3 किलोमीटर रह जाता है राजीव जी, और रात यहाँ अधिकारी आए थे, एडीएम सिटी गाजियाबाद के और एसपी सिटी आए थे और उनके साथ इनकी वार्ता विफल भी हो गई है। हमारे साथ कुछ किसान भी है, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले और क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगा है सर्विस रोड और एक सामान। तो क्या कल कुछ अधिकारी आए थे, क्या बात हुई उनसे? आगे का क्या आपकी रणनीति है, क्या प्लान है? अधिकारी आए थे, हमारी उनसे बात था। क्या प्लान है? अधिकारी आए थे, हमारी उनसे बात था। तो अब हम यहाँ से तो ये राजीव जी वो किसान है जिनका ये कहना है कि जो आए थे अधिकारी रात आए थे उनके साथ उन्होंने बैठ के हालांकि इनके साथ भोजन किया था, लेकिन वार्ता विफल रही है। इनकी 2 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि जितने भी गांव की जमीन अधिकृत की गई है उन सबको समान मुआवजा मिले। साथ ही आजकल जो हाईवे सड़क से ऊपर बनाए जाते हैं, आखिर किसान अपने खेत तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सर्विस रोड दी जाए। इस समय इनको अपने खेत में होना चाहिए था क्योंकि पूरा देश इन पर निर्भर है। जब ये अन्न उगाते हैं तब पूरा देश खाता है, लेकिन ये अपनी 2 मांगों को लेकर सड़क पर पूरी रात गुजार रहे हैं। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सर्विस रोड दी जाए अपने खेतों तक जाने के लिए, क्योंकि जगह जगह हाईवेज बने हैं, जमीन अधिग्रहण किया गया है हाईवेज के लिए, लेकिन समान मुआवजा नहीं, यानी कि किसी को कुछ दिया गया है, किसी को कुछ दिया गया, जबकि समान जमीन एक बराबर जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा अलग अलग क्यों? सवाल उनका वाजिब है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे बातचीत की जाए। मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन अर्धनग्न होकर पैदल यात्रा कर रहे किसान आज जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। इससे पहले कल रात को किसान यात्रा अनाज मंडी गोविंदपुरम में रुकी थी, जो सुबह 11 से 12 बजे के बीच में आज जिला मुख्यालय पर पहुंच जाएगी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उम्मीद है कि प्रशासन सुबह किसानों से बातचीत करेगा, नहीं तो टकराव के हालात बन सकते हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल अर्धनग्न यात्रा शुरू की थी और ये यात्रा उनकी बढ़ती चली जा रही है और जिला मुख्यालय ये यात्रा पहुंचेगी। 11 से 12 बजे इस यात्रा की जिला मुख्यालय पहुंचने की आशंका है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ विपिन तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। विपिन, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि इस वक्त यात्रा कहां पर पहुंची है, कब तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी और इस बीच में क्या बातचीत के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या बातचीत के लिए कोई जा सकता है? इन किसानों के साथ बातचीत की जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है अर्धनग्न पैदल यात्रा जो मेरठ एक्सप्रेसवे से किसानों ने शुरू की थी। दरअसल गाजियाबाद के 16 और मेरठ के 5 गांव इसमें लगते हैं और इस वक्त जो ये यात्रा है ये अनाज मंडी गोविंदपुरम में आप देख सकते हैं। जो देश का अन्नदाता है वो खुले आसमान के नीचे सड़क पे रहा है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो केवल अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 3 दिन से पैदल यात्रा कर रहा है, अर्धनग्न यात्रा कर रहा है। यहाँ के किसान मौजूद है जिन्होंने हमें ये बताया है कि रात भर मच्छरों से काफी 3 किलोमीटर रह जाता है राजीव जी, और रात यहाँ अधिकारी आए थे, एडीएम सिटी गाजियाबाद के और एसपी सिटी आए थे और उनके साथ इनकी वार्ता विफल भी हो गई है। हमारे साथ कुछ किसान भी है, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले और क्या मांगे हैं आपकी?
मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग है सर्विस रोड और एक सामान। तो क्या कल कुछ अधिकारी आए थे, क्या बात हुई उनसे? आगे का क्या आपकी रणनीति है, क्या प्लान है? अधिकारी आए थे, हमारी उनसे बात था। क्या प्लान है? अधिकारी आए थे, हमारी उनसे बात था। तो अब हम यहाँ से कलेक्टर। तो ये राजीव जी वो किसान है जिनका ये कहना है कि जो आए थे अधिकारी, रात आए थे, उनके साथ उन्होंने बैठ के हालांकि इनके साथ भोजन किया था, लेकिन वार्ता विफल रही है। इनकी दो मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि जितने भी गांव की जमीन अधिकृत की गई है उन सबको समान मुआवजा मिले। साथ ही आजकल जो हाईवे सड़क से ऊपर बनाए जाते हैं, आखिर किसान अपने खेत तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सर्विस रोड दी जाए। इस समय इनको अपने खेत में होना चाहिए था, क्योंकि पूरा देश इन पर निर्भर है। जब ये अन्न उगाते हैं तब पूरा देश खाता है, लेकिन ये अपनी दो मांगों को लेकर सड़क पर पूरी रात गुजार रहे हैं। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सर्विस रोड दी जाए अपने खेतों तक जाने के लिए, क्योंकि जगह जगह हाईवेज बने हैं, जमीन अधिग्रहण किया गया है हाईवेज के लिए, लेकिन समान मुआवजा नहीं। यानी कि किसी को कुछ दिया गया है, किसी को कुछ दिया गया, जबकि समान जमीन एक बराबर जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा अलग अलग क्यों? सवाल उनका वाजिब है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि